नमस्कार दोस्तों, मैं CMA विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो काफ़ी सेंसिटिव है। ये वीडियो एंड तक देखना है। आपने ऊपर थंबनेल तो देख ही लिया है। क्या थंबनेल है? हाउ टू स्कोर 60+ इन डायरेक्ट टैक्स। हाउ टू स्कोर 60+ इन डायरेक्ट टैक्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूँ जो अगर आप सबने फॉलो किए तो डेफिनेटली आप 60+ जा सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर स्पेशली फॉर CMA स्टूडेंट्स। फॉर CA एंड CS आई रिकॉर्ड सेपरेट लेक्चर। ठीक है। तीनों का सिलेबस देखने के लिए सेम ही है, बट पेपर पैटर्न इज डिफरेंट। मेरे नोट्स भी अलग है, मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अलग है। सो इसलिए ये वीडियो भी मैं अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान दीजिए। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज द सिलेबस फॉर CMA स्टूडेंट्स। तो एक बार सिलेबस अपन देख लेते क्या क्या है। पहले इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट, रेसिडेंट स्टेटस एंड इनकम, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ये 3 चैप्टर है। उसके बाद ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देन ये 2 चैप्टर है, फिर क्लबिंग एंड सेट ऑफ, फिर डिडक्शन, TDS एंड एडवांस टैक्स, ये 3 चैप्टर है। बाद में असेसमेंट प्रोसीजर एक है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं आपको 5 हेड्स के। जितना मतलब पहले 13 चैप्टर जो है उन सब का मिला के कंबाइंड क्वेश्चन आता है। एंड दीज ऑल आर थ्योरी चैप्टर। दीज आर प्योरली थ्योरी चैप्टर। अपील, रिवीजन, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये भी थ्योरी है। असेसमेंट प्रोसीजर, करेक्ट ना। सो जहाँ पे मैंने थ्योरी लिखा है वो प्योरली थ्योरी है। बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो कॉम्बिनेशन है। उसमें थ्योरी भी आ सकता है प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है ना। सो थ्योरी के कितने चैप्टर्स है अपने पास? ये 1, ये 2, 3, 4, 5। ठीक है। ICDS, तो ये 5 चैप्टर जो है वो थ्योरी के हैं। बाकी सब चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है और थ्योरी भी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक जनरल सिलेबस का ओवरव्यू जो आप सबको पता ही है। अभी क्या क्या करना है अपने को? अगर अपने को 60+ जाना है डायरेक्ट टैक्स में, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो अपने को जो 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क ईच ऐसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, ये लगभग 20 मार्क्स के आते हैं। एंड दीज आर वेरी इजी। तो ये 20 में से आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स स्कोर करना आना ज़रूरी है। 20 गया तो बहुत बढ़िया। ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 15 मार्क्स। बेयर मिनिमम यू शुड स्कोर 15 मार्क्स। तो इसमें से अपने को लेके आना है 15। अभी आप बोलेंगे बोलने के लिए आसान है, कैसे लेके आएंगे? अभी ये इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ के होना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर आपने पूरा थ्योरी प्रॉपरली पढ़ा है तो ही आप ये कर सकते हैं। अगर अपन थ्योरी प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो फिर ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। एंड लॉजिक लगाओ, मेरा सब्जेक्ट ये 60+, मतलब मैं उन्हीं के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं। अगर कोई वीडियो देख रहा है कि मैं कुछ तो मैजिक बताने वाला हूँ कि ऐसे ऐसा किया 60 मार्क्स आ गए, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ाई की है, अच्छे से की है। हाँ, पढ़ाई का परसेंटेज वेरी होगा, बट आपने पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए भी मैं कुछ तो भी खास लेके आया हूँ। तो ये पहला कॉमन स्ट्रेटेजी है। अभी इसके बाद मैं स्टूडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला जो स्टूडेंट होगा जिसका 100% लेक्चर्स कंप्लीटेड है। हाँ, मतलब पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने लाइव क्लास किया तो पूरा क्लास अटेंड किया है, या फिर अपने वर्चुअल लेक्चर्स लिए हैं, करेक्ट ना। तो पूरे लेक्चर्स एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, उसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी नंबर 1, करेक्ट ना। सो ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपका एक बार पूरे लाइव या वर्चुअल कंप्लीट करना ज़रूरी है, करेक्ट ना। तो ये एक स्टूडेंट होगा। एंड दूसरा स्टूडेंट होगा जिसका 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे जिन्होंने 100% लेक्चर्स देखे। अभी उनको क्या करना है? इनको सबसे पहला काम करना है
इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करना है, क्योंकि आपका एक बार पूरा देख के हो चुका है, मतलब आपको हर एक टॉपिक का अच्छे से आइडिया है। ऐसा तो हुआ नहीं कि आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपका सब सिलेबस कंप्लीट हुआ है एंड आपको अगर समझ में आ चुका है, करेक्ट ना, तो जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो चैप्टर कंप्लीट करना है। तो पीजीपीपी, कैपिटल गेन, ये दो चैप्टर जहाँ पे मैक्सिमम लगभग 25 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ पे कवर होता है, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। तो इसको फटाफट रिवाइज कर देना है, करेक्ट ना। सो जिनका पूरे लेक्चर्स देख के हो चुके हैं, पहले पीजीपी कैपिटल रिवाइज करो, क्योंकि इसमें आपका 25 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है। ऊपर एमसीक्यू 20 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया है। तो लगभग 45 मार्क्स का पेपर आपका यहीं पे कवर होता है। अभी करेंगे कैसे सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीजीपी कैपिटल पढ़ने के लिए बहुत समय गया था, लगभग 40 घंटे। तो मैंने जो आपको मैराथन लेक्चर्स दिए, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट ना, तो वो लेक्चर्स आपको देखना है क्विक रिवीजन के लिए। और उसके नोट्स भी मेरे वेबसाइट पे अपलोडेड है, करेक्ट ना। तो मेरे रेगुलर नोट्स अलग है और मैराथन के नोट्स अलग है, तो वो रिवीजन करना है। या आप खुद के नोट्स से करो, कोई अड़चन नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, मैंने आपको लिंक दिया, उसमें से आपको रिवाइज करना है। तो ये आपका लगभग 25 और 20 45 मार्क्स का प्रिपरेशन फटाफट हो जाएगा, करेक्ट ना। उसके बाद है ना, अभी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं, अभी 2 चैप्टर तो मेन हो गए जहाँ पे मैक्सिमम स्कोर होगा, करेक्ट ना। उसके बाद आप फर्स्ट 3 चैप्टर कर लेना। फर्स्ट 3 चैप्टर कौन सा है अपना? बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम्स, एग्जेम फ्रॉम टैक्स, करेक्ट ना। ये तीनों का मिला के अराउंड 5 to 8 मार्क्स का वेटेज है। मैं सभी चीज़ें रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन योर स्कैनर वेटेज मैं आपको बता रहा हूँ। 5 एग्जामिनेशन का एनालिसिस ऑन एन एवरेज आप तीनों करेंगे तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, पर चैप्टर नहीं बोल रहा, इतने मार्क्स तो आना ही आना है। और ये चैप्टर ईजी है, तो ये तीनों चैप्टर अगर करेंगे तो आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन आता है, इनकम एग्जाम में एग्री इनकम पे क्वेश्चन आता है, एसीजेड पे क्वेश्चन आता है। तो ये 3 हॉट टॉपिक है। एंड चैप्टर होने से तो टैक्स कैलकुलेशंस आते हैं, वो तो आपको आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है। तो ये 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो बाद में आपको ये करना है। उसके बाद अगर आपके लिए ये है तो ये हो गया अपना, तो मेन 2 चैप्टर्स हो गए, बेसिक्स पूरा कवर हो गया। इसके बाद अपन बाकी सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप बचे जो 3 हेड्स है, 3 हेड्स को कंप्लीट करना है। कौन से 3 हेड पेंडिंग है फिर अपने, बताओ कौन से हैं? बराबर है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 3 आप बाद में एक बार रिवाइज कर लेना। इसमें लगभग आपका मेरे हिसाब से 15 मार्क्स का रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आप टोटल करेंगे तो आप लगभग 60 तक आ चुके हो। एमसीक्यू के 20, ये 25 और ये लगभग 60 के आसपास आप आ चुके हो। बाकी चैप्टर भी है बट उसका वेटेज उतना नहीं है। तो ये दीज आर द प्राइम चैप्टर्स। और भी है मैं बता रहा हूँ, बट ये सीक्वेंस में आप पढ़ो, आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। मतलब आपको आइडिया क्या कौन सा रिवाइज करना है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी किन स्टूडेंट्स के लिए? जिन्होंने पूरे लेक्चर्स देख चुके हैं। ये ध्यान रखा, जिन लोगों का पूरा देख के नहीं हुआ मैं उनके लिए इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। दिस इज फॉर दोज हैव कंप्लीटेड 100%। इसके बाद कौन से पढ़ना है? इसके बाद प्रायोरिटी में आप पढ़िए, मैं बताता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। ये बाद में 5 चैप्टर कवर कर लीजिए। लगभग इसका वेटेज आप पकड़ के चल सकते हैं 10 मार्क्स, लगभग 10 मार्क्स का इसमें आपको सिलेबस कवर होगा। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। और मैक्सिमम डिडक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, डिडक्शंस एंड सेट ऑफ एंड टीडीएस, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस टैक्स काफ़ी इजी है, क्लबिंग काफ़ी इजी है, उसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, करेक्ट ना। तो एडवांस टैक्स क्लबिंग विल टेक मिनिमम टाइम। अच्छा, टाइम कितना देना है वो भी मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि कितना टाइम कितने चैप्टर को देना है।
क्विक रिवीजन करते समय, वो टाइम फैक्टर भी अपन कंसिडर करेंगे। पहले मैं आपको सीक्वेंस बना के दे रहा हूँ कि अब इस सीक्वेंस में पढ़ो, आपका ईजी होगा। इसके बाद ये होने के बाद आपको सॉल्व करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें पाँचों हेड का रिवीजन होता है, सभी चैप्टर का रिवीजन होता है। अगर आपके पास टाइम है तो मिनिमम 20 एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए आप, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ 20 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व किए, स्कैनर से सॉल्व करो लास्ट 20 क्वेश्चंस, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आता ही है 10 मार्क का कंबाइंड क्वेश्चन, सो ये भी आपका एक 10 मार्क का यहाँ पे भी काम हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद जो बारी आती है वो है थ्योरी चैप्टर्स की। तो थ्योरी चैप्टर में क्या क्या बाकी है अपना, असेसमेंट प्रोसीजर बाकी है, बराबर। देन अपील रिवीजन का बाकी है क्या, अपील रिवीजन, पेनल्टी, रिफंड, जो जो छोटे चैप्टर्स ये आप बाद में पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको छोड़ना है, बस जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ एक बार देख के उनको एक आइडिया दे कि कौन से सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ो, एंड अदर्स जो भी बाकी है छोटे मोटे चैप्टर्स वो आपको बाद में पढ़ना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ये मैंने जो आपको बताया ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है। किन के लिए बताया मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिनका 100% सिलेबस क्या है कंप्लीटेड है। तो पहले फटाफट आप क्या करो, फटाफट आज के आज ही पीजीपी कैपिटल ख़त्म कर दो, मैक्सिमम कवरेज होगा। एमसीक्यू तो आपको आ ही जाएंगे क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। फिर बाद में 3 चैप्टर छोटे पढ़ना, फिर अगेन 3 बड़े चैप्टर पढ़ना, उसमें अदर सोर्स तो छोटा ही है। देन सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शन, टीडीएस एंड टीसीएस। अभी ये रिवीजन देखते समय मैंने आपको नीचे जो लिंक दिया मैराथन लेक्चर का, उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन से चैप्टर में से कौन से प्रोविजन मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, तो वो उस लेक्चर मैंने कवर किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट लेक्चर, जिसका लिंक नीचे दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने खाली प्रायोरिटी आपको बना के दिया है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक सेक्शन थोड़ी आता है एग्जाम में। सैलरी की कुछ इंपॉर्टेंट है, एचपी की कुछ इंपॉर्टेंट है, पीजीपीपी की इंपॉर्टेंट है, तो वो सेक्शन के बारे में डिस्कशन मैराथन लेक्चर में मैंने डिटेल में किया है। तो उसके हिसाब से वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया जिनका पूरे लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनके पूरे लेक्चर्स नहीं हुए हैं ड्यू टू एनी रीज़न, है ना, रीज़न कोई भी हो, बिलो भी काम करते इसमें बिलो 100% कंप्लीशन, और आई विल से बिलो 80%, जिनका 80% से भी कम हुआ है, 80 या 70 भी चल सकता है। तो 70 के ऊपर अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो कोई अड़चन नहीं है। मतलब ऊपर का स्ट्रेटेजी जो लिखा मैंने, 100% लेक्चर कंप्लीट हुआ है, किसी का 80 हुआ रहेगा, 90 हुआ चलेगा, आप धीरे धीरे तो कंप्लीट कर दोगे। बट जिनका 70 के बिलो हुआ है, अभी तक 50-60% ही पढ़ के हुआ है, अभी आपके समय बहुत कम है, आपका समय बहुत कम है। तो अभी मैं आपको क्विक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि कैसे पास होना है। हाँ, मैं आपके लिए 60+ से ज़्यादा पहले मैं बताऊंगा पास होने के लिए क्या पढ़ो, एंड उसके बाद मैं आपको 60+ में लेके आऊँगा। तो जिनका सिलेबस कम हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट 3 चैप्टर कौन से हैं? बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम्स, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये पहले 3 करो, ये तो बेसिक है। उसके बाद यू कंप्लीट ऑल थ्योरी चैप्टर। यस, ये स्ट्रेटेजी लिख कर रखना, आपको बहुत फायदा होगा। थ्योरी चैप्टर कौन से हैं मैं बताता हूँ, कौन से आप पढ़ो घर पे पहले।
असेसमेंट प्रोसीजर, अपील। अच्छा, अभी 70% कंप्लीट मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपने अगर हेड भी नहीं देखा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने हेड्स देखे हैं एंड हेड्स आपका कंप्लीट हुआ है, नहीं तो डायरेक्टली असेसमेंट पढ़ के मज़ा नहीं आएगा। एटलीस्ट आपको हेड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि डायरेक्ट 3 के बाद वहाँ पे आना है। नहीं, बिलो 70% कंप्लीट है, तो किसी का 50 हुआ है, किसी का 60 हुआ है, किसी का 40 हुआ है, उनके लिए। जिनका कुछ भी नहीं हुआ है उनका कुछ भी नहीं हो सकता, बट जो 60-70 के बीच में फंस गए तो उनके लिए बताओ कि फटाफट क्या पढ़ लो, आप सिलेबस तो कंप्लीट करोगे ही, तब तक अपील रिवीजन ये ख़त्म करो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते ही है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आप कंप्लीट करो। तो ये 5 चैप्टर आपके बहुत फास्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन में आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे, आपका 20-25 मार्क का सिलेबस बहुत फास्ट कवर अप हो जाएगा। तो अगर आपने अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, जिनका बिलो 70 है, पहले फटाफट जो हाथ का चैप्टर है वो कंप्लीट करो, यहाँ पे आके वो दोनों चैप्टर अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को जाना पड़ेगा टुवर्ड्स हेड्स। करेक्ट ना। अभी हेड्स ऑफ इनकम में अभी डिपेंड्स, अभी काफ़ी लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, मतलब कोई पीजीपी पहले लेता है, कैपिटल गेन पहले लेता है। तो अगेन मेरे हिसाब से अपने पीजीपी कैपिटल गेन आप कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि वेटेज मैंने बताया लगभग 25 मार्क के क्वेश्चंस, 15 से 25 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, करेक्ट ना। तो इतना करेंगे ना तो आप काफ़ी कंफर्टेबल जोन पे आ जाओगे। यस, मतलब मेरे हिसाब से लगभग 40 मार्क का स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको बता दिया कि 40 मार्क तक वो कैसे पहुंचना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। उसके बाद आप कवर कर सकते हैं अदर हेड्स ऑफ इनकम। कौन से बचा अदर हेड? सैलरी आपका बच गया, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो आपके 5 वर्ड्स हो गए। उसके बाद फिर कंप्लीट करो आप डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। फिर आप कंप्लीट करो TDS TCS, फिर सेट ऑफ। ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट करना पहले। अगेन इस पे क्वेश्चंस आएगा ही। डिडक्शंस में 80C, 80CCC, 80D, 80U, 80TTA, TTB, कुछ सेक्शंस आपको पता है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 82 80DDB तक, 80C से 80DDB, ये सब इंपॉर्टेंट है, 5-6 एग्जाम में आते ही है। प्लस जो नई इस बार अमेंडमेंट हुआ है जो मैंने पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सीक्वेंस पढ़ना है एंड देन अदर्स चैप्टर। अच्छा, इसके बाद आप पढ़ो फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपको करना है, जिसमें आपके कंबाइंड क्वेश्चंस कवर होते हैं और उस पर भी 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इतना एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट ना। मतलब इसमें मैंने कौन से चैप्टर छोड़े, मैंने क्लबिंग को भी कंसिडर नहीं किया है, छोटे मोटे रिफंड ऑफ टैक्स मैंने कंसिडर नहीं किया, एडवांस टैक्स बच गया है, करेक्ट ना। तो वो मैनेजेबल चैप्टर, मतलब उसको इतना टाइम नहीं लगता है। देन थ्योरी के रिफंड ऑफ टैक्स है ना, 2-3 ICDS है, छोटे मोटे चैप्टर है जो बाकी का सिलेबस है, वो सब असेसमेंट ऑफ कंपनी है, वो कंपटीशन में वो बाद में आप सब कवर कर सकते हैं। इसके बाद भी जो बचेगा बाद में कवर करो, एटलीस्ट इतना पहले कवर करने की कोशिश करो, जिससे आपको डेफिनेटली आप 60+ कंफर्म जाओगे। क्योंकि देखो इनडायरेक्टली अपना 5 हेड्स हो गया और ये 3 चैप्टर हो गए, तो 2 हेड के आपको 20-25 मार्क मिलेंगे। ये कंबाइंड क्वेश्चन लास्ट वाला 10 मार्क को आता है, 30 मार्क हो गए। ऊपर के चैप्टर पे 7-8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 30-40 मार्क्स हो गए। MCQ 15-20 मार्क के हो गए, तो 60 तक तो आप आराम से पहुंच जाओगे। हाँ, अभी 60 में से 60 नहीं आएंगे मेरे को पता है, बट और भी अपन पढ़ने वाले हैं। ये आज का है ना, आप जब एग्जाम तक जाओगे तो और डेफिनेटली पढ़ाई करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ऐसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, यानी अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगे? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये 2 स्ट्रेटेजी मैंने बताई है कि जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, एक बार देख के लेक्चर्स हो गए, आप ऊपर का स्ट्रेटेजी फॉलो करो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जिनका बिलो 70% है, ऊपर अबव 70-75 है, तो ऊपर का स्ट्रेटेजी फॉलो करो। 70 से कम हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टैक्टफुली काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं थ्योरी चैप्टर पहले दे रहा हूँ, करेक्ट ना। ऐसा मत समझो कि विदाउट हेड्स हम थ्योरी कैसे पढ़ेंगे,
70% मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अपने हेड्स कुछ तो पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं कि पूरा ब्लैंक है। कोई बंदा टोटली ब्लैंक है फिर असेसमेंट में जाके मतलब नहीं है, करेक्ट ना। सो 70% में एटलीस्ट हेड्स तो अपने पढ़े रहेंगे ना कुछ तो पढ़ाई की रहेगी, तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आखिरी चांस है आपको, इस सीक्वेंस फॉलो करो, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो इससे आपको 60+ जाने के लिए एक डायरेक्शन दिया मैंने। बाकी सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मैं कहीं भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही पढ़ो और बाकी एग्जाम में नहीं आएगा। स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं वीडियो के बाद कि सर बाकी छोड़ दे तो चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मार्क्स के हिसाब से मैंने सिलेबस को, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है और जो इजी भी है वो मैंने आपको सीक्वेंस में लगा के दिया है। तो ये कॉम्बिनेशन से मार्क्स भी मैक्सिमम मिलेंगे। जैसे पहले 2 कॉम्बिनेशन काफ़ी आसान है, 5 चैप्टर फटाक से हो जाते हैं, लगभग 25% सिलेबस हो जाता है चैप्टर वाइज, 20 में से 5 हो गए, एक कॉन्फिडेंस भी लगता है कि चलो 5 तो हो गए। तो इसलिए मैंने वैसा बोला है, ठीक है। ओके, नाउ अभी ये हो गया रिगार्डिंग दिस थिंग। आई होप आप मेरे साथ लिख रहे थे, ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अभी उसके बाद मेन चीज़ ये आपका सिलेबस है। अभी रिवीजन करते समय कितना टाइम कौन से चैप्टर को देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले लिख के देता हूँ कि कितना समय आप कौन से चैप्टर को देना चाहिए, कितने समय कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड करके दिए मेरे हिसाब से, अभी देखो मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आपने को एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा रिवाइज करना है, ये तो कंफर्म है। तो एग्ज़ाम के पहले आप मल्टीपल बार पढ़ सकते हो, बट 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम कैसे पढ़ोगे। तो मैंने आपको जो मैराथन नोट्स दिए मेरे, वो उसी के लिए दिया है। सो नीचे जो लेक्चर का लिंक दिया है उसमें जो नोट्स है, जो मैंने बताया आपको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो आपको एक दिन पहले यूज़ करना है, ठीक है। सो फिर भी मैं आपको 10 to 2 लिख के दे रहा हूँ, कितना समय आपको देना चाहिए। जैसे पहला बेसिक के लिए 30 मिनट्स, रेशन स्टेटस इज ऑल्सो 30 मिनट्स, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स में एग्री इनकम और SEZ, ये 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी सब एक बार आपको क्विक रिवीजन करना है, तो इसके लिए आई विल गिव 45 मिनट्स। सैलरी 1 hour 45 मिनट्स में आपका पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, मतलब इनिशियली, एंड बाद में फिर आप मेरे बुक्स में से पढ़ लेना। मेरा बुक है अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, उससे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। बट ये आपका सिलेबस होने के बाद फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रिवीजन को टाइम लगेगा, सेकंड और इजी हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी 1 hour 15 मिनट्स, PGP कैपिटल गेन 2.5 hour ईच, अदर सोर्स 30 मिनट्स, क्लबिंग 10 मिनट्स, क्लबिंग बहुत छोटा है, 10 मिनट में रिवाइज होना चाहिए। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 30 मिनट्स, करेक्ट ना। खाली वीडियो देखो मत, लिखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो नोट्स है उसमें लिखना, कोई अड़चन नहीं है। डिडक्शंस आई विल गिव 1 hour 15 मिनट्स, TDS आई विल गिव 1 hour, एडवांस टैक्स 10 मिनट्स। सिंपल चैप्टर है, फटाफट होने चाहिए। असेसमेंट प्रोसीजर 1.5 hour, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 2 hours, एंड बाकी जो पूरा थ्योरी है ओवरऑल 5 hours, मोर देन इनफ। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। सो ये अगर आपने ऐसे पूरा प्रॉपर प्लान किया तो आपका स्टडी बहुत अच्छे से होगा। आपको समझ में आ गया। तो पहले आपका टारगेट क्या है, जिनका 100% हो चुका है उनको तो पता है क्या करना है, मैंने बताया उस सीक्वेंस में पढ़ो, है ना। जिनका 100% हो चुका है तो ये उनका टाइम है, जिनका 100% हो चुका है इतने समय में आप रिवीजन करने की कोशिश करो। एंड इसमें से अगर नहीं होता है तो फिर जो मेरा बुक है अल्टीमेट, उसमें से हो ही जाएगा, वो डाउनलोड करके आप देखना, बहुत फास्ट आपका रिवीजन हो ही जाएगा। उसमें पूरे चैप्टर मैंने कवर किए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। बट दिस इज अप्रोक्सीमेट टाइम। बच्चे पूछते हैं मेरे को कि सर कितने घंटे में PGP रिवाइज करूँ। सो आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेट टाइम। इतने समय में अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो, सो नाउ सो ये था एक बेसिक डिस्कशन। अभी अदर देन दिस मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अभी देखो मैं आपको क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपके जो डाउट्स है, करेक्ट, आपके जो भी डाउट्स है उसको अपन क्लियर कर सकते हैं।
मैंने मेरा ऐप का लिंक नीचे दिया है, यह काफ़ी लोगों को पता ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं नीचे लिंक भी देता हूँ ऐप का। प्लस वीडियो के नीचे मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है ओनली फॉर CMA स्टूडेंट्स, तो इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उस ग्रुप में खुद को ऐड करके यू कैन आस्क मी डाउट एंड आई ट्राई टू क्लेरिफाई ऑल योर डाउट्स। तो ये पहला व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मेरा ऐप है स्कोर मैक्स इन टैक्स, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, वो डाउनलोड करो। उसमें टेस्ट पेपर्स वगैरह आप दे सकते हैं, या इवन मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैंने टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं। सो www.vipulshah.org, आई रिपीट www.vipulshah.org, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, क्रिएट फ्री अकाउंट एंड देन यू गो टू फ्री डाउनलोड सेक्शन। तो वहाँ पे आपके कोर्सेज़ के आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, वो टेस्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके वीडियोज़ भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। एंड लास्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, विदाउट फेल उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे अपडेट्स आपके लिए लेके आऊँगा। कुछ महीने के बाद GST के अपडेट्स भी आपके लिए लेके आऊँगा। सो इफ़ यू वांट लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन या एनी अदर हेल्प, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस कोरोना। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।